जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। यह हिंदी का टेस्ट नंबर 21 है। इससे पहले मैंने 20 तक कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कर्मावार अध्ययन कर ले मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चलाया जा रहा है जो कि असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए है। और आपकी वर्णमाला की थ्योरी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और साइंस में लाइट कंप्लीट हो चुका है, तो उसे बेसिक से पढ़ लें मित्र। उसके बाद में आपका टेस्ट तो चल ही रहा है, आपकी थ्योरी की क्लास बाकी चैप्टर को फिर कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन तब तक आप लोग टेस्ट करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। यानी आपको बताना है इसमें से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा नहीं लिखित है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जय पराजय जो बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जय पराजय जो है मित्र, ये श्याम नारायण पांडे का है, मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। प्लीज एक बार सभी भाई बहन क्लास को शेयर कर देंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आज की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अंधेरी नगरी का अर्थ है। अंधेरी नगरी का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंधेरी नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है। यानी पूर्वक जो है ये कौन सा संबंध बोधक है, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, मौलिक बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई आपके सामने, सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर देंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। फटाफट बताएंगे 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, अनवय जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कुल कुल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करें। यानी कुल और कुल का सही अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, फटाफट आंसर देंगे मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग इसमें भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। कुल का अर्थ होता है वंश और कुल का अर्थ होता है किनारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिमतरंगिनी किसका काव्य संग्रह है। हिमतरंगिनी जो है ये किसका काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, फटाफट आंसर देंगे मित्र। तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी बिल्कुल सही बता रहे हैं। हिमतरंगिनी जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। हिमतरंगिनी पर माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप लोगों को पता है 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी रचना हिमतरंगिनी पर प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी को कही बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। किसी को कही बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो बिल्कुल सही रेखांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता है जब कोई बात स्पष्ट करनी होती है तो हम उसे रेखांकन कर देते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में तद्भव है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करना है। मित्र फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र कर देंगे। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा आती है अंदर आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। तो बिल्कुल सही 9 का जो बता रहे हैं अटारी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर फटाफट देंगे। बिल्कुल सही जो बता रहे हैं ग्राम, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम थी। इंदु में इन्होंने लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर बता देंगे। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी है यहाँ रहना चाहिए था मित्र। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं 25, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर आय ए आय का उच्चारण स्थल कौन सा है? ए आई का उच्चारण स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जो बता रहे हैं कंठ तालव्य, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का विलोम आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही 13 का जो राइट आंसर होगा पारलौकिक, बिल्कुल सही होगा। ऐहिक का विलोम पारलौकिक होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, वाक्य का सही विकल्प चुने। पुस्तक बाजार में महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, वाक्य का सही विकल्प चुने। यानी आपको बताना है ये कौन सा वाक्य है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही मिश्र वाक्य जो बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हैं, मिश्र वाक्य है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उसने MA बीएड पास किया। उचित विराम चिन्ह लगाकर बताना है कौन से ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा गया है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही MA और उसके बाद अर्धविराम फिर बीएड, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। गद्यांश थे, मैंने स्किप कर दिया है, ये भी शायद गद्यांश था। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आधुनिक आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? आधुनिक आर्य भाषा का काल कब से कब तक का माना जाता है? 19 का बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल सही 1000 ईसा से अब तक, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट इसका आंसर देंगे। घी खिचड़ी होना इस कहावत का अर्थ है। घी खिचड़ी होना इस कहावत का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सही बता रहे हो, खूब घुलना मिलना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में कौन सा वर्ण स्वर है? कौन सा वर्ण स्वर है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही आए जो बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये स्वर है मित्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, यानी बताना है निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही 22 का जो बता रहे हैं उपदेशक, बिल्कुल सही बता रहे हैं मित्र। ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। लाघव भी होता है, निर्देशक भी होता है और विवरण भी होता है, लेकिन उपदेशक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन शब्दों को क्या कहा जाता है जो दूसरी भाषा में से स्वीकार कर लिए गए हैं? आगत का अर्थ विदेशी भी होता है मित्र, ध्यान दीजिएगा। फटाफट इसका आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही 23 का जो बता रहे हैं आगत अर्थात विदेशी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने 24, फटाफट इसका आंसर देंगे। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग आपसे पूछ रहा है। 24 का बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही प्रति, बिल्कुल सही बता रहे हो। 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 आपके सामने, फटाफट इसका आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फटाफट आंसर देंगे। 25 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, परिषद जो है ये स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 26 आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, क्रिया कहा जाता है काम का नाम बताने वाले शब्दों को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 27, फटाफट आंसर देंगे। आज धन, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, कोई नहीं पूछता रिक्त स्थान भरो। आज धन, कोई, उसके बाद खाली स्थान दिया गया, कोई नहीं पूछता रिक्त स्थान भरो। फटाफट आंसर देंगे। 27 का बिल्कुल सही जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हंस का पर्यायवाची नहीं है, यानी हंस का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। फटाफट आंसर देंगे। 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो है ये हंस का पर्यायवाची नहीं है मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। शेर का पर्यायवाची है, इसमें से कौन सा शेर का पर्यायवाची है? 29 आपके सामने है, फटाफट आंसर देंगे। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र कर देंगे, काफी ज्यादा मेहनत लगती है टेस्ट को लाने में, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल सही 29 का जो बता रहे हैं शारंग, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 का बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो सृष्टि का जो विलोम है ये प्रलय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, फटाफट आंसर देंगे। ऑप्शन नहीं आएगा, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वह सायकालीन बेला जब पशुधन वन से चरकर लौटता है के लिए एक शब्द होगा। वह सायकालीन बेला जब पशुधन वन से चरकर लौटता है, उन्हें एक शब्दों में क्या कहा जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर देंगे। वह सायकालीन बेला जब वन से पशु चरकर लौटते हैं तो उन्हें एक शब्द में क्या कहा जाएगा? बिल्कुल सही 31 का जिसका आ रहा है गोधूल, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32, फटाफट आंसर देंगे। युद्ध करने की का इच्छुक के लिए एक शब्द बताओ। युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 का बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, युत्सु जो है युद्ध करने की इच्छुक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33, फटाफट इसका आंसर देंगे। पिता ने पुत्र के परिणाम का उत्तर, फिर उसके बाद खाली स्थान दिया गया है में दिए।
रिक्त स्थान भरो। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। पिता ने पुत्र के परिणाम का उत्तर स्नेह आशीष में दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उश्का लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। में रस बताइए। इस वाक्य में कौन सा रस है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, रौद्र रस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वाक्य पहचानिए। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वाक्य को पहचानिए। ये वाक्य कैसा है? साधारण है, संयुक्त है, सरल है या मिश्र है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 36 है। फटाफट आंसर दो। तो बिल्कुल सही 36 का जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। रामचरितमानस जो है एक ही में लिखा जाएगा, अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। एक धार्मिक ग्रंथ है। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला में अलंकार बताइए। 37 का बताओ फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, अनुप्रास अलंकार। बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसमें माँ वर्ड की आवृत्ति हुई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 38 है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जो बता रहे हैं, सोरठा। बिल्कुल सही बता रहे हैं। दोहे का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा के विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं, यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं सोरठा में। अगर दोहा की बात कही जाए तो पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसलिए पूछा था दोहे का उल्टा छंद कौन सा है, तो सोरठा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने 39। फटाफट इसका आंसर देंगे। विकल्पों में से उस शब्द का बहुवचन, किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? आपको बताना है कौन सा शब्द है जिसका बहुवचन रचनाएं होता है। 39 का बताओ राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रचना का बहुवचन रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 40 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फांस किसकी रचना है? फांस जो है एक इसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। फटाफट इसका आंसर दे देंगे भाई। बिल्कुल सही, संजीव जी की है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप रिवीजन कर लेना मित्र। ये रहे आपके आंसर, आपको पीडीएफ में मिलेंगे। आपको हम बता दें, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर और ज्वाइन हो जाना। वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और क्लास की बात करें तो शाम 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। शाम 7:30 बजे आपकी जीके और साइंस की क्लास होती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहती है। आपको हम बता दें 10 फरवरी को यूपी जीके स्पेशल होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह होगा। तो आप लोग 10 फरवरी को शाम 7:30 बजे जरूर आना। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट चलेगा। और आपको बता दें रीजनिंग की ये सुबह 10 बजे चलती है। मैथ शो है ये 12:30 बजे दोपहर को चलती है। तो ये रहे आपके टाइम टेबल क्लास के। अगर आपको कहीं डाउट है या क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मित्र आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल शाम 6 बजे। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।